मैंने एक 21 वर्षीय नौजवान से जब पूछा कि क्या उसका स्नातक हो गया, तो इस पर उसने जवाब दिया कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है, स्नातक नहीं। तो फिर मैंने उससे कहा कि क्या उसे स्नातक का मतलब मालूम है, तो उसने कहा कि उसके कॉलेज में इंजीनियरिंग होती है, स्नातक नहीं होता। तो मैंने कहा एक बार गूगल पर देख ले कि स्नातक का मतलब क्या होता है। इस पर उसके पसीने छूट गए। क्यों? क्योंकि उसे स्नातक लिखते तक नहीं बन रहा था। ये वही लोग हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम में जब अपनी फ़ोटो डालते हैं तो कहीं से चुरा कर अंग्रेजी भाषा में 2 से 4 लाइन का कैप्शन भी डाल देते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करेंगे हिंदी की। भारत में रह रहे कुछ पढ़े लिखे गंवारों को लगता है अगर वो अंग्रेजी में वार्तालाप करेंगे तो उनकी ज़िंदगी की सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, उनका स्टैंडर्ड और क्लास बढ़ जाएगा और वो लोगों के सामने ज़्यादा अमीर दिखेंगे। अगर हम शुरुआत से देखें कि अंग्रेज़ी भाषा इतनी सर के ऊपर कैसे चढ़ी, तो पता चलेगा कि जब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही थी तो नौकरियों की कमी होती जा रही थी। तो लोग नए मौके तलाशने के लिए बाहर जा रहे थे, दूसरी बाहर की कंपनियों के साथ काम कर रहे थे, जिसके लिए अंग्रेज़ी भाषा का आना बहुत ज़रूरी था। तो जिन लोगों को अंग्रेज़ी भाषा आती थी उन्हें नौकरी आसानी से मिल गई। तब से वहाँ का एक स्टैंडर्ड बन गया कि किसी को अगर अंग्रेज़ी आती है तो उसका जीवन आसान हो जाता है, उसे नौकरी आसानी से मिल जाती है। उसके बाद जो बच्ची कुच्ची कसर थी वो यहाँ की इंग्लिश कोचिंग और इंग्लिश स्कूल वालों की मार्केटिंग ने पूरी कर दी। उन्होंने एक ऐसा डर बैठाया जनता के अंदर जहाँ पर लगता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या अगर आपके बच्चा इंग्लिश नहीं सीखेगा तो वो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी सीखने वालों को ही ऑक्सीजन मिलता है। हिंदी वाले तो समझ ही नहीं पाते कि सांस लेना क्या होता है। इस चीज़ का नतीजा ऐसे निकल रहा है कि जब घर में छोटा बच्चा खाना खाते समय चम्मच मांग लेता है तो माँ डांटते हुए कहती कि चम्मच नहीं स्पून बोलो, और दाल भात नहीं दाल राइस बोलो। अब राइस इसलिए क्योंकि अंग्रेजी शब्द है और दाल का मतलब तो माँ को भी नहीं मालूम, क्योंकि माँ असुरक्षा से पली बड़ी है, उन्हें समझ में नहीं आता कि दाल भात बोलो या दाल राइस बोलो, खाना एक ही होगा और मतलब उनका एक ही है। मेरी बचपन से लेकर जवानी तक की सारी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हिंदी के कुछ शब्दों को लेकर समस्या हो जाती है। पर फिर भी एक साधारण स्तर की हिंदी आप आराम से बोल सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। पर विडंबना ये है कि जो लोग हिंदी माध्यम में पढ़े हुए होते हैं वो जब किसी शहर चले जाते हैं और वहाँ से 4 शब्द इंग्लिश के सीख के लौटते हैं तो वो हिंदी भूल जाते हैं और अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत। ये लोग यही नहीं रुकते, ये इंग्लिश सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं और जितने सुनते नहीं उतने ये लोगों को दिखाते हैं कि इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, भले ही उस सॉन्ग की उस गाने की लिरिक्स इनको समझ में आए ना आए। ये म्यूज़िक में बस थिरक जाते हैं, मतलब तो इनके सर के ऊपर से निकलता है। और जो कल्चर अब बिगड़ रहा है, जो कल्चर एक चला है छोटा करने का चीज़ों को, वो तो सबसे ज़्यादा भयानक है, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को ब्रो ब्रो कर रहा है। ये ब्रो कल्चर पता नहीं कितना पसंद आता है लोगों को कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी एक दूसरे को ब्रो करके बोल रही हैं। ये कैसी मूर्खता है, ये समझ से परे है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ में नहीं पढ़ते होंगे। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हिंदी को ज़रूर बढ़ावा दें, क्योंकि जिस अंग्रेजी को आपने सर के ऊपर बिठाल के रखा है वो असल में एक भाषा है और कुछ नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ कदम है जो आपको उठाने चाहिए। सबसे पहले तो वो जो कैप्शन आप कट कॉपी पेस्ट करके डालते हैं अपनी फ़ोटो के नीचे, इंग्लिश की जगह उसको हिंदी में भी डालिए। इंग्लिश डालते हैं साथ में कभी कभार हिंदी में भी कुछ लाइनें खुद से लिख के डालिए। आपकी फ़ोटो की तारीफ़ भी होगी और आप जो लिखेंगे उसकी तारीफ़ भी होगी। दूसरी चीज़, हिंदी में बात करना शुरू करें। घर में हैं या अगर ऑफिस में भी हैं या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो हिंदी में बात करें। और ये तर्क ना दें कि आपकी जो टीम है, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं तो आपकी आदत हो गई है इंग्लिश में बात करने की। मेरी टीम में जिनके साथ काम करता था वो पूरी यूएस में बैठी थी, उन्हें हिंदी का हा भी नहीं आता था, लगातार सारी बातें अंग्रेजी में होती थी। उसके बाद जब मेरा ऑफिस ख़त्म होता था तो उसके बाद भी मैं शुद्ध हिंदी में ही बात करने की कोशिश करता था और आसानी से कर लेता था। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई तर्क है कि आप जिन लोग के साथ काम करते हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं, तो आप अपने देश में रहकर अपने लोगों से ही अंग्रेजी में बात करना शुरू करें। हिंदी में बात हो सकती है। सबसे ज़रूरी, अपने बच्चे के दिल में हिंदी को लेकर घृणा पैदा ना करें। अगर वो हिंदी में बात करता है तो उसे करने दें। उसे हमेशा टोकने की ज़रूरत नहीं है कि उसे कुछ चीज़ों को इंग्लिश में ही बोलना है या इंग्लिश में बात करना है। जैसा मैंने कहा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आपका बच्चा 4 लोगों के सामने अंग्रेजी में बात कर लेगा तो ऐसे ही लोग उसको देखकर खुश होंगे या उसकी तारीफ़ करेंगे जो मूर्ख हैं। एक समझदार आदमी कभी भी भाषा को लेकर किसी को जज नहीं करता।
तो इसलिए अपने बच्चों के दिलों में हिंदी को लेकर नफ़रत पैदा ना करें, उन्हें उनसे हिंदी में ही बात करें और उनको हिंदी भी उतनी सिखाएं जितनी आप उनको अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं। और अंतिम पॉइंट, अपनी असुरक्षा को बढ़ने ना दें, क्योंकि आपकी असुरक्षा ही, इनसिक्योरिटी ही है जिस वजह से आपको लगता है कि अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप थोड़े ठीक साउंड करेंगे या आप अच्छे लगेंगे। असल में भाषा से कोई उतना मतलब होता नहीं है, बस समझ में एक दूसरे को आ जाए। भाषा सिर्फ उसके लिए ही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जितना ज़्यादा आप अपनी असुरक्षा को अपने ऊपर डालेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रेशर में होकर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे या उसमें उसके शब्द बोलेंगे, ये असुरक्षा आपके दिमाग में बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में ही बात करें। रेस्टोरेंट है, एयरपोर्ट है, जहाँ पे भी आप जाए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है। जो एयर होस्टेस है, जो वेटर है, उसे हिंदी अच्छे से आती है और वो आपको उतनी सेवा देगा जितनी वो किसी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को देता है। तो हिंदी को बढ़ावा दें। देश के आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो खुद भी आज़ाद होने का प्रयास करें। अपनी असुरक्षाओं से, इंग्लिश बोलने के दबाव से खुद को आज़ाद करें और इस आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि इसमें मैंने कुछ काम की बात की है, तो इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें। अगर शेयर नहीं करते तो कम से कम इस विषय पर उन लोगों से बात करें जो खुद को ज़्यादा अंग्रेज बताने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक थम्स अप मुझे चैनल के नीचे दे दें, ताकि मैं समझ जाऊँ कि मैं सही और काम कर रहा हूँ। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।